पहले हम प्रार्थना करेंगे। पहले परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आज का वचन जो आपने दिया है खुदा, उस वचन को प्रभु हम सुने समझे और उस पर चलने वाले बने करके हम मांगते हैं। प्रभु कृपा कर, दया कर, ये वचन के द्वारा हमको आशीषित कर, अपना प्रेम, अपना आत्मा हम पर ऐसा उंडेल कि मेरे परमेश्वर हम पूरी तरह से अधीनता में आपके आ जाए और प्रभु इस संसार की चीजों को तुच्छ जाने और खुदा आपके करीब और भी बढ़ते जाए करके हम मांगते हैं। आज के दिन वचन के लिए प्रभु मांगते हैं मेरे परमेश्वर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जो भी सुने वो खुदा और भी आशीष पाए। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आवाज पीछे आ रही है मेरी? नहीं ना, माइक चाहिए? ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 का 39। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11:39। हाँ, पत्थर हटाओ। माता उसे कहने लगी, हाँ, हे प्रभु, उनमें से अब तो दुल्हन आती है, क्योंकि उसे हमारे 4 दिन हो गए। हालेलुया। अब यहाँ पे जो सिचुएशन चल रहा है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जरा 2 मिनट यहाँ ध्यान दीजिए, इधर बच्चों की तरफ से छोड़कर इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि यीशु मसीह के बारे में जब हम देख रहे हैं तो यहाँ हो रहा क्या है कि लाजर के मृत्यु के बारे में क्या है। आप लोग ने इसको बहुत बार सुना होगा, बहुत बार समझा भी होगा, नो डाउट, लेकिन आज हम कुछ इस बात के बारे में जानेंगे कि ये क्या हुआ था। अब सिचुएशन क्या है, यहाँ पे प्रभु ने बोला पत्थर को हटाओ, ठीक है, पत्थर को हटाओ। बोलो पत्थर को, जोर से बोलो, पत्थर को हटाओ, पत्थर को हटाओ। हाँ, अब मुझे एक बात पूछना था आप लोग से कि यीशु मसीह जब समुद्र को 2 भाग कर सकते हैं, है ना, मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, जबकि वो जो अंदर मुर्दा था उसको भी जिंदा ही करने वाले थे, तो वो खुद क्यों नहीं पत्थर हटाए? उन्होंने इंसानों को क्यों बोला पत्थर हटाने के लिए? ठीक है, पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे, इसकी बेसिक चीजों के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह एक टाइम में मंदिर में खड़े थे, मंदिर में सुलेमान, ये जहाँ मंदिर में थे वहां पे बैठे थे, वहां थे, तो यहूदी लोग आके बोलते हैं तू सचमुच मसीहा है तो बता देना हमको। तो वो बोलते कि मैं तो तुमसे कह चुका, और अगर तुम मेरे को नहीं यकीन भी नहीं मानते हो, कोई बात नहीं, मेरे काम को देख के यकीन मानो, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं वो मेरे में पिता है और पिता वो कर रहा है, मैं खुद से नहीं कर रहा हूं। यीशु मसीह ने वो बोला। अब ये सुनकर यहूदियों को बड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो बोल रहे कि पिता इसमें करके ऐसा बात हो गया, और यहूदी लोग इतना गुस्सा आ गया था उनको कि वो लोग पत्थर लेके पत्थराव करने वाले थे। अब पत्थराव का मतलब पता क्या होता है? पत्थर से किसी को मार देना, इतना पत्थर मारना जब तक उसका प्राण ना निकल जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि क्या है ना, एक्चुअली व्यवस्था में भी लिखा है कि ऐसे कोई मतलब लेवी व्यवस्था में लिखा है कि एक जगह पे कुछ लिखा, मुझे याद नहीं आ रहा बराबर, लेकिन ये एक हिसाब से सील हो जाता है, तो वो लोग है ना, ये पाप हो जाता है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि वो बोलते कि यीशु मसीह बोले तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्या मैंने ऐसे कोई काम किया जिसकी वजह से मैं मरने के योग्य हूं करके? तो बोलते तेरे कार्य के वजह से नहीं तुझे मारना चाहते, तू जो बोलता है ना उसके वजह से तुझे मारना चाहते। मतलब एक्चुअली में यहूदी लोग जो थे और उधर जितने भी लोग आए थे वो यीशु मसीह को मार डालने के चक्कर में ही थे, क्योंकि या तो समझौता कर ले या मार देंगे। क्योंकि क्या होता है, वो लोग एक मसीहा का आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो ये बोलता है कि ये सच्चा मसीहा है, तो अगर ये सच्चा मसीहा तो इसके पीछे हो लेंगे, अगर ये नहीं है तो ये झूठा है, तो इसको मार देने का। हालेलुया। तो दोनों में से एक सिचुएशन चल रहा है। अब वो कह रहा है, यहाँ पे वो मारने वाले थे और उसके बाद वो एक जगह पे कहते हैं कि देखो 10 का 39 पढ़ना, 10 का 39 यूहन्ना रचित सुसमाचार। तो उन्होंने फिर उसे पकड़ने का प्रयत्न किया। 10 का 30। मैं और पिता एक है। यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक है। अब जब ये बोला तो लोग बोले कि नहीं अब तो इनको मरवा देंगे करके, और मारने के चक्कर में पकड़ने जाते थे, लेकिन यीशु मसीह वहां से गायब हो जाते हैं, ठीक है। वो वहां से गायब हो जाते हैं, और गायब होने के बाद सिचुएशन ये हो जाता है कि वो कहीं और दूर थे, उधर से तो दूर थे, और एक समय ऐसा आता है कि मार्ता, मरियम और लाजर जो यीशु मसीह के काफी करीब होते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो
मार्था मरियम और जो लाजर है, ये लोग है ना हर स्टोरी में दिखाई में आ जाते हैं। तो ये लोग यीशु मसीह के बड़े करीब थे। तो उसमें से जो लाजर था उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि बीमार था, लेकिन यीशु मसीह जाते नहीं है उसके पास, वो 2 दिन और रुक जाते हैं। और वो जानते थे कि ये लाजर जब मरेगा तो प्रभु की महिमा होगी। हालेलुया। लाजर जब मरेगा तो प्रभु की महिमा होगी। तो लाजर का सिचुएशन ये हो जाता है कि लाजर एक्चुअली मर जाता है। अब यीशु मसीह बोलते चलो, अभी चेलों को बोलते चलो अभी अपने का समय आ गया है, हमें जाना है क्योंकि हमको लाजर को उठाना है। यहाँ चेले डरे हुए हैं क्योंकि पथराव करने के लिए वो यीशु मसीह के पीछे थे। अब वो यीशु मसीह के साथ साथ उनके चेलों को भी मारने वाले गए, है ना। अगर मैं देखूं तो अगर मेरे गुरु को मारने वाले तो मुझे भी मारने वाले रहेंगे, क्योंकि देखो सिचुएशन ये हुआ था जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, उसके बाद सब चेले भाग गए थे, चुप गए थे, वो डर गए थे। तो वो लोग को भी डर था कि अगर हम वापस उसी जगह पे जाएंगे तो यहूदी लोग फिर से पथराव करके मार देंगे हमको। तो वो बोलता है उसमें, वो यीशु मसीह बोलते नहीं हमको जाना पड़ेगा क्योंकि लाजर मर चुका है। तो उसमें से एक जन बोलता है तोमा, देखो आप लोग को लग रहा होगा कि यीशु मसीह बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है, इधर बहुत लोग को लगता है ना हमको आदर मिलना चाहिए ये वो, लेकिन यीशु मसीह के जो चेले थे ना वो लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ाते थे। आपको पता है बात? हालेलुया, हालेलुया। टोंट मारते थे, मजाक उड़ाते थे। ये वो चेले जिन्होंने देखा यीशु मसीह को मुर्दे जिलाते हुए, अंधों को दिखाते हुए, 5000 को खाना खिलाते हुए। अभी देखो वो पढ़ना जरा, ये 11 का 16। तब थोमा ने जो दिलीपोस कहलाता है अपने साथ के चेलों से कहा, हाँ आओ हम भी इसके साथ मरने को चलें। देखो अभी यहाँ पे थोमा कैसे टोंट मार रहा है, ठीक है। बोलता है क्या मालूम है कि यीशु मसीह बोलते चलो जाने का, अभी तो बोलता है चलो चलते हैं, चलो मरने जाएंगे, चलो अभी क्या बोलने का सुन, मतलब समझ रहे हो आप लोग, ऐसा सिचुएशन चल रहा है। आपको लग रहा है ना यीशु मसीह के बारे में जब भी ये यहाँ पे ये बोल रहा है, थोमा बोल रहा है चलो अभी हम लोग भी मरने चलते हैं, एकदम टोंट मार रहा है वो यीशु मसीह को। लेकिन यीशु मसीह देखो इग्नोर कर दिया उसके बात को, नहीं कुछ बोलते हैं, तू मेरा चेला है, तू कौन है बोलने वाला, तेरे को क्या मालूम है कि क्या होने वाला है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं बात किया। यीशु मसीह ने उधर इग्नोर कर दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ ऐसे आपके जीवन में भी बहुत टोंट मारने वाले लोग रहेंगे, ठीक है। इग्नोर करो, हालेलुया, इग्नोर करो। क्योंकि है ना अगर कोई आपको बोलता है और इग्नोर करते हो ना आप, तो इससे है ना बहस नहीं उठता, ना ही झगड़ा होता है। लेकिन जिस दिन एक व्यक्ति ने बोला और दूसरे ने उसका जवाब दिया तो इससे बहस भी होता है, झगड़ा भी हो जाता है और अंदर क्रोध भी रह जाता है। हालेलुया। वो हमारे छोटा हो या हमसे बढ़कर हो, कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे तोमा जो हमको सुसमाचार दिया गया था, आपको पता है ना भारत में सुसमाचार किसने लाया? थोमा ने लाया। यीशु मसीह के 12 चेलों में से जो थोमा था उसी ने सुसमाचार लाया था। और आपको पता है थोमा को एक डाउटर बोला था, डाउट सबसे ज्यादा वो बोलते ना विश्वास नहीं करता था वो जब तक वो नहीं देखे, है ना। आज हमारे भारत में भी ऐसे बहुत लोग हैं, जब तक कुछ चमत्कार नहीं देखेंगे, जब तक कुछ होगा नहीं तो विश्वास नहीं करते। बहुत विश्वास के मामले में हमारे भारत में बहुत लोग ऐसे कि 19-20 चलते रहता है। भारत का तो नहीं जानता, जितने जिनको करीबों को जानता हूँ उतने की बात बताता हूँ कि विश्वास में बहुत आगे पीछे हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे थोमा बोलते चलो ना, चलो मरने चलते, चलो अभी क्या है, अभी बचे क्या है ना। ये तो मतलब ये तो मरेंगे हमको लेके डूबेंगे, वैसा वाला मैटर चल रहा था। तो यहाँ पे यीशु मसीह उनको जवाब नहीं देते, ठीक है। आगे वो जब जलते रहते जाते रहते हैं तो वहां पे देखते हैं कि मरियम सबसे पहले आती है, सॉरी मार्था आती है, और मार्था बोलती है कि तेरा भाई मर गया, अगर तू यहाँ होता तो तेरा भाई नहीं मरता। तेरा भाई जिससे तू प्रेम करता है, एक जगह पे बहुत अच्छे से लिखा है, जिससे तू प्रेम करता है वो मर गया, अगर तू यहाँ होता तो वो नहीं मरता। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर मार्था आती है, सॉरी मरियम आती है और उसके पैरों के पास जाके गिर के बोलती है कि अगर तू यहाँ होता तो नहीं मरता। ये दोनों में क्या प्रॉब्लम है, ये फर्क क्या लग रहा है? मार्था जो पहले जो आई बहन, उसने क्या की, आके बोली, लेकिन ये सबमिट थी। अब देखो ना मरियम का स्वभाव ऐसा था कि वो प्रभु के चरणों में ज्यादा बैठती थी। मार्था काम कर रही है, वो बैठ रही है ना। मार्था काम कर रही है, वो बैठ रही है। और ये यहां तक कि आप देखोगे तो जब तेल उंडेलने का काम हुआ था तो वो चरणों में बैठ गई, वो यीशु मसीह के चरणों में बड़ा आनंद पा रही थी। हालेलुया। तो उसको वो चरणों में ही आनंद था प्रभु के। वैसे ही हमारा भी सिचुएशन बड़ा खराब चल रहा है। देखो मेरी दादी का एक समय था, मेरा सिचुएशन ये था, मैं जब प्रभु में आया तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली मेरी दादी थी, है ना। और हमारा क्या होता है ना, एक जो सबसे दादा और दादी का आखिरी दोस्त उसका पोता पोती होता है, उसका पोता पोती होता है, ऐसे ही होना चाहिए, बाकी का तो मुझे पता नहीं। और जो पोता पोती होते हैं उसका पहला दोस्त
उनके दादा दादी होते हैं, है ना। आप लोग के सिचुएशन में ऐसा था कि नहीं मालूम नहीं, मेरे सिचुएशन में ऐसा था कि मेरी दादी जो थी बड़ी प्रिय थी मेरे लिए, क्योंकि उनको मुझसे बड़ा प्यार था। और मैं जब छोटा था तो मेरी मम्मी का डेथ हो गया था, इस वजह से उनको बहुत प्यार रखता, वो बहुत प्यार रखती थी मुझसे करके, मुझे बड़ा ही मतलब एक अच्छा ट्रीट करती थी, हमेशा नाम से नहीं बुलाती थी, नैना बोलती थी, प्यार से जो बोलते ना हम लोग वैसा। तो जब उनका डेथ हो गया था ना, तो मेरे को बहुत एक अशांति आ गई थी, बहुत अशांति आ गई थी कि प्रभु ये क्या है। मैं जस्ट प्रभु में आया और ये मौत, मतलब ये मौत क्यों है प्रभु, आप तो मर्दों को जिंदा कर सकते, बहुत सारा सवाल आता था, सब आता है। लेकिन हमारा सिचुएशन क्या मालूम है, वो समय में हमको खुदा के चरणों में जाना है और वही शांति मिल सकती है हमें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि है ना, देखो हमको हमारे लाइफ में अगर हमारा जो कोई घर का एक सदस्य या कोई किसका डेथ हो जाता है या कोई दूर हो जाता है, तब अशांति हो जाती है। तो शांति के लिए हमारे पास केवल और केवल यीशु मसीह है, और इसके अलावा कोई नहीं है। कभी कभी देखो ये लड़कियों में बहुत होता है, अगर पति झगड़ा कर ले, चिल्ला दे, तो उसको लगता है कि दुनिया में मुझसे कोई प्यार करता ही नहीं है, क्या नहीं, प्यार करता ही नहीं, ऐसे बहुत लोगों को लगता है। ठीक है, अभी ये जो नए नए जो कपल होते हैं ना, कपल वो लोग अभी जैसे शादी करके भाग के आ गई लड़की, लड़का झगड़ा कर लिया, तो उसको क्या लगेगा, माँ बाप से भाग के आई हूँ इसके पास, लेकिन ये मुझसे प्यार ही नहीं करता। और उसको ऐसा लगता है, क्यों लगता है, उसके बाद वो रोती भी है उस वजह से। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मैं सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। तो सिचुएशन क्या है, हमारा क्या चल रहा है यहाँ पे, और हमको जब भी दुख हो रहा है या तकलीफ हो रही है, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, किसी के कंधे पे सर रखकर रोने से ज्यादा बेटर है खुदा के चरणों में जाके रो। क्यों मालूम है, वही आपको शांति देगा प्रभु, क्योंकि वही शांत कराएगा। कभी कभी प्रभु हमको रोने देता है, निकलने दे, सब निकल जाने दे, अंदर जो है सब निकल जाने दे। निकलने के बाद, क्योंकि है ना, जब बर्तन में वो भरा रहता है ना सब, वो निकल जाएगा ना, तो नया बर्तन, वो बर्तन में एक नया चीज भर सकता है प्रभु। हालेलुया। तो सिचुएशन यही था कि मार्था मरियम में ऐसा हो रहा है, और यीशु मसीह जा रहे। अब जाते जाते जब लाजर को मिलते, लाजर के पास जाते हैं, तो क्या हो रहा है उधर पता है, सब यहूदी भी खड़े हुए हैं। ओके, 2 दिन पहले क्या सिचुएशन चल रहा है, यहूदी पथराव करने के लिए मारने को तैयार थे। अब ये लोग आए और ये लोग देख रहे हैं कि देखते अगर ये क्या करता है, अगर ये बोल रहा है ये सचमुच इसका भाई होता, अगर यहाँ मतलब ये लाजर जो है, लाजर अगर ये होता तो शायद लाजर को जिंदा करता था, जिंदा कर देता था, या ठीक कर देता था, ये बीमारी वाले को ठीक करता, हम लोग जानते हैं, सब लोग को यहूदी लोग को मानता। लेकिन अब हमारे ज्ञात क्या करने आया इधर, सोच रहे सब लोग। ठीक है, यहाँ पे यीशु मसीह आए कब्र के सामने, और कब्र कैसी होती थी वो टाइम पता है, हालेलुया, याद है लीजिए, आप लोग को बच्चा बाद में देखिए, 2 घंटे के बाद बैठ के देखते रहिए, इधर देखिए। तो हो रहा क्या है कि कब्र कैसे होती थी, वो टाइम ऐसे दफनाया नहीं जाता था। मैंने बताया था आपको, कब्र ऐसे गुफा लेते थे, गुफा में अंदर रख दिया जाता था। वो गुफा के अंदर रख के उनको उधर, मतलब मेरे पूर्व लोग, जैसे मेरे दादा अगर मर गए तो उधर, मेरे पापा मर गए उधर, मैं मर गया तो उधर, वो एक खानदानी गुफा होती थी, वो खानदान के लोग उधर ही मरने के लिए जाते, मर के वहीं पे बॉडी जाती थी। तो वो जगह पे जब लाजर गया, लाजर जाने के बाद यहाँ पे यीशु मसीह बोलते कि पत्थर को हटाओ, पत्थर को हटाओ। अब यीशु मसीह ने पत्थर को हटाने के लिए बोल दिया। ठीक है, मेरा सवाल यही था कि प्रभु यीशु मसीह आपने पत्थर को हटाने क्यों बोला, जबकि यीशु मसीह आई थी उसको जिंदा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे जितने यहूदी थे ना, उनको जवाब भी मिलता था, जवाब देने के लिए भी आए देखा जाए तो, क्योंकि यहूदी लोग रुके थे। अगर वो यीशु मसीह अगर लाजर को जैसे बोले, पत्थर को हटाने बोले, और अगर लाजर बाहर नहीं निकलता, तो गारंटी जितने भी यहूदी लोग थे वो पथराव करके यीशु मसीह उनके चेलों को खत्म कर देते थे। समझ रहे आप लोग, यहाँ पे एक अलग सिचुएशन चल रहा है, आपको लग रहा होगा, लेकिन चेले डरे हुए, पर यीशु मसीह प्रार्थना करते हुए चल रहे हैं, और चलते चलते कहते हैं कि पत्थर को हटाओ। अब पत्थर को हटाने के लिए किसी मनुष्य को बोल रहे हैं, वो खुद नहीं हटा रहे। पता है ये क्यों प्रभु ने बोला, कुछ चीजों को है ना प्रभु ने आपको और मुझको सौंपा गया है। हालेलुया। देखो अभी क्या होता है कि हम जब पाप में गिरते हैं, पाप बड़ा आनंद देता है, मजा देता है, कि एक प्लेजर है पाप में, है ना। अभी कोई भी पाप ले लो, एक स्मोक करने वाला जो होता है, मैं स्मोक वो नॉर्मल बोल रहा हूँ, चुगली करने वाला पकड़ के चलो, उसको जब तक चुगली नहीं करेगा ना, उसको पेट दुखता है ना, बोलेगी नहीं तब तक दर्द करता है ना। ऐसा होता है, औरतों का ऐसा होता है, किस किस का ऐसा होता है कि वो मशीरी कसने के बाद नींद आती है, किस किस को वो होता है कि वो स्मोक करने के बाद ही जाके सुकून मिलता है। अब ये पाप हमको प्लेजर देता है, लेकिन प्रभु क्या बोलते हैं कि देखो पाप से वो छुड़ाएंगे,
लेकिन पहला कदम आपको ना करना है उस पाप को। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहा है कि पहला तुमको उसको हटाना पड़ेगा। ये पत्थर जो है एक पाप है, ठीक है। अब ये पत्थर इतना बड़ा पत्थर है कि उसको डगलाना पड़ रहा है। वो छोटा पत्थर तो था नहीं, और हमको भी मालूम है कि जो ये पाप है उसको डगला के जब साइड में करेंगे तभी जाके कुछ होगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया है। सहायक का मतलब होता है हेल्पर। परमेश्वर ने आदम को हवा हेल्पर दी थी। जितने भी आदमी नहीं आए हैं यहाँ पे उनको बता देना, परमेश्वर ने आदम को हवा दी थी हेल्पर, नौकरानी नहीं दी थी, ठीक है। तो हेल्पर दिए तो उसको हेल्प करने के लिए, क्योंकि तू अकेला नहीं कर सकता आदम, तेरे को एक सहायक दिया जा रहा है। वैसे ही हमारे अंदर प्रभु ने एक सहायक दिया है। आपको प्रभु ने एक नौकर नहीं दिया है कि आप कमांड करो और वो करेगा। हालेलुया। मेरी बात समझो, मैं क्या बोलना चाहता हूं, मेरी बात को समझो। आपको कमांड करने के लिए नहीं दिया उसको, आपको बोला है कि हेल्प करने को। जैसे कि अगर कोई पाप से आपको छोड़ना है तो उसके लिए पहले आपको उस कदम के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा कि मेरे को इसको खत्म करना है। मेरे को ये अभी देखो, ये जो पत्थर था ये हटाने का काम प्रभु ने वो लोगों को क्यों किया? क्योंकि वो प्रभु चाहते थे कि एक मनुष्य इस चीज को हटाए, और हमारे अंदर भी जो पाप है वो हटाने के लिए हमको पहले उठना पड़ेगा। उड़ाव पुत्र जब था, क्या करा था उड़ाव पुत्र? उड़ाव पुत्र जो था, हालेलुया, हालेलुया। क्या खतरनाक सो रहे आप लोग, तो ऐसा लग रहा है कि 2 दिन से सोए नहीं। कल 3:30 बजे मैं आया हूं, ठीक है, 3:30 बजे मैं आया हूं, 8:30 बजे मैं उठा हूं और अभी तक जागा हूं। हालेलुया। अभी सोएंगे मैं आवाज दे दूंगा, नाम ले लूंगा, फिर बोलना नहीं, ठीक है। तो हो रहा है यहाँ पे ये है कि सिचुएशन क्या चल रहा है कि हम दो लोग क्या देख रहे हैं कि एक पाप है। पाप जब उड़ाव पुत्र था वो बोलता है कि मैंने पाप किया, मैंने पाप किया। लेकिन देखो बैठे बैठे सोचता है मैंने पाप किया। मैंने पाप किसके विरोध किया? मैंने पाप किया परमेश्वर के विरोध और मेरे पिता के विरोध। तब वचन लिखता है कि तब वो खड़ा हुआ और मार्ग लिया, मतलब चलने लगा अपने बाप के पास कि मैं उससे माफी मांगूंगा, परमेश्वर से भी माफी मांगूंगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है? अपने आप को रेडी करना है। हालेलुया। क्या पाप का सिचुएशन क्या है कि हमको लग रहा है कि पाप खुद ब खुद छूटता है, लेकिन आपका एक हाथ चाहिए। अब हेल्पर का मतलब ये होता है, समझो ये 10 किलो का, ये 50 किलो का है, ठीक है। अब ये 50 किलो का है तो एक नॉर्मल एक जो लड़कियां हैं वो उठा के इसको रख नहीं सकती। अभी समझ लो हमारे बीच में छोटे बच्चे ये लोग उठा के लेके जाके इसको साइड में नहीं रख सकते, एक अकेला नहीं रख सकता, कोई एक मदद करने आएगा तो इसको उठ के लेके जा सकता है। वैसे ये जो पत्थर जो है हम अकेले इसको धक्का मार के नहीं हटा सकते हैं, हमको एक और व्यक्ति चाहिए। अभी बहुत बड़ा पत्थर रहेगा, उसको कितना भी धक्का मार लो वो हटेगा नहीं, तुम इतना ताकत लगा लो, ये कर लो, लेकिन वो हटेगा नहीं। लेकिन कोई एक और जन आएगा ना तो थोड़ा धक्का लगेगा। हालेलुया। तो आप और मेरे को परमेश्वर ने आत्मा, पवित्र आत्मा इसलिए दिया है कि पहले आपको वो धक्का लगाने का काम करना है। तो धक्का जब आप लगेगा तब वो पवित्र आत्मा आपको हाथ देगा। हालेलुया। ये पत्थर को ढंगलाने का काम प्रभु ने हमको दिया है। देखो वचन क्या कहता है, तू अपने मन की रक्षा कर। प्रभु नहीं बोलता मैं तेरे मन की रक्षा करूंगा, तू कर, तू करना है, तुझे करना है। क्यों करना है? क्योंकि तू अगर अपने मन की रक्षा करेगा तो तू पाप नहीं करेगा। हालेलुया। तो ये पाप नहीं करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है कि नहीं प्रभु हम नहीं करेंगे। एक निर्णय लेना है, ठीक है। हालेलुया। ओए चार, हाँ, तो हमको एक निर्णय लेना है कि पाप नहीं करना है करके। तो इसको नीचे लेके चले जाओ थोड़ा टाइम। तो हमको एक निर्णय लेना है कि पाप नहीं करना है करके। तो पाप नहीं करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अपने आप को तैयार करना पड़ेगा उसके लिए। अभी देखो ये पत्थर मतलब एक पाप ही नहीं है, बहुत कुछ है। एक ये पत्थर एक आलसपना को भी दर्शाता है। जब कभी कभी क्या होता है, हम सुबह सोचते तो है बड़े उठेंगे और प्रार्थना करेंगे, लेकिन उठने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। हालेलुया। अभी हमको तो आदत नहीं है ना, हम तो ऑलरेडी 8-9 बजे तक सोने वाले व्यक्ति लोग हैं, लेकिन उसके लिए तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि नहीं मैं उठूंगा। अब देखो चर्च में भी आधा से ज्यादा लोग आके ऐसा सोते जैसे कि बाप रे इससे ज्यादा अच्छा नींद है जिससे किधर आएगा नहीं। क्यों सो रहे हैं? क्योंकि आप अपने आप को तैयार करके नहीं आए हो। फैक्ट तो ये है आप अपने आप को तैयार करके नहीं आए हो कि अगर आप अपने आप को तैयार करके आएंगे, नहीं आज का वचन प्रभु आप मुझसे बात कर, मेरे को एक बात बताओ, मैं यही बोलता हूं ना,
प्रभु आपसे बात कर, समझो प्रभु आप कोई आपसे समझो माय सिस्टर मुझसे बात कर रही है और मैं ऐसा करूंगा, कितना बुरा लगेगा? बोलेगी बदतमीज लड़का एक नंबर का। अब प्रभु भी यही बोल रहा होगा, है क्या नहीं? मैं ऐसे ही बता रहा हूं, बोल तो नहीं रहेंगे, लेकिन हमको भी ऐसे लगना चाहिए ना कि आज जब हम सो रहे हैं तो मतलब प्रभु का वचन बात चल रहा है और आप जब बात कर रहे हो तो लोग सुनना चाहिए, लेकिन जब वचन होते रहेगा तो हम नहीं सुनना चाहिए क्योंकि हमको सोना है। अब ये सिचुएशन हमको एक पत्थर है, ये भी एक पत्थर है। क्यों पत्थर है? क्योंकि हमारा शरीर जो है, हम शरीर के अनुसार जी रहे, दिन काट रहे हैं, तो दिन काटने के लिए आत्मा से भी बढ़ना है, आत्मा में भी चलना है। इसके लिए वचन कहता है उपास करो, उपास करो, आत्मा में बढ़ो। अब हर चीज का सुबह उठने का जो टाइम है, हम लोग जो बोलते हैं, ये हम निर्णय हम सोच तो रहे, लेकिन उठने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो क्या? आप उठने को तैयार कर रहे हो क्या? अपने आप को देखो, मन है ना, मन में ना अगर एक बार ठान लेना कोई तो वो कर सकता है, मगर मन में अगर नहीं ठाने ना कुछ नहीं होगा। हालेलुया। आप मन में ठान रहे हो कि नहीं मेरे को बाइबल कॉलेज करना है, प्रभु आप मेरी मदद कर, प्रभु फिर मदद करेंगे, लेकिन बाइबल कॉलेज से जाना पड़ेगा भाई, बाइबल कॉलेज तक जाना पड़ेगा। घर में कितना भी आपत्ति क्यों ना हो, प्रभु करेगा, शांति देगा। मैं काम पे रहता था, मैं प्रभु को बोलता था, प्रभु मेरे को काम पे से बाइबल कॉलेज जाने के लिए टाइम पे बराबर पहुंचने की मदद करो। यकीन मानो मेरे को मैं टाइम पे पहुंच जाता था। हालेलुया। प्रभु मदद करते हैं, लेकिन उसके लिए हमको उठना है, हमको जाना है। अब प्रभु में बढ़ने के लिए बाइबल पढ़ना पड़ेगा, बाइबल पढ़ना पड़ेगा। बाइबल पढ़ने के लिए क्या होता है? जब बाइबल खुलती है तो नींद आने लग जा रही है। क्यों नींद आ रही है? क्योंकि हमको अपने आप को प्रिपेयर नहीं करके रखा। अभी प्रार्थना करने को देखो, ऐसा नींद आता जैसे अभी देखो कुछ काम दे दो, नॉर्मली हम लोग के हाथ में मोबाइल दे दो, 2 घंटा जाग जाएंगे हम लोग रील देखते देखते या पिक्चर देखने के लिए नींद भी नहीं आती है ना। लेकिन हम लोग को प्रार्थना करने के लिए बोल दो, 5 मिनट में हमारी प्रार्थना खत्म हो जाती है, 7वें मिनट में हमको नींद आ जाएगी। या ज्यादा बड़ी प्रार्थना होगा तो धन्यवाद 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 धन्यवाद, नींद में जाके दर्शन में चले जाएंगे हम लोग। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। देखो एग्जाम के लिए बच्चे रेडी होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोग पढ़ना है कि एग्जाम देना है। तो ये जो पत्थर जो है, ये जो पत्थर, इसको हटाने का काम किसका है? हमारा है। हालेलुया। क्योंकि पत्थर के पीछे एक बड़ा चमत्कार है, पत्थर के पीछे एक बड़ा चमत्कार है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मनुष्य पत्थर को हटाता नहीं था, क्या लाजर बाहर आता? नहीं आता। अब लाजर मतलब उसकी बहन बोल रही है मर गया है, प्रभु बास आ रहा है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, बास आना मतलब समझा ना? आपके घर में चूहा मरा रहेगा, किसी घर पे मरा है कि नहीं? इधर है कि नहीं किसी के घर पे चूहा? मेरे घर में मरते आए दिन, महीने 2 महीने में 1-2 विकेट उड़ते रहती है लोग की, ठीक है? तो मरते रहते हैं लोग, क्योंकि मेरी बीवी को बड़ा परेशानी है चूहे से, वो बहुत डरती है चूहे से। तो होता क्या, वो जिस दिन चूहा देख लिया और बड़ा देख ली तो उसको ऐसा लगता है डायनासोर है घर में, तो उसको मारना ही पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वो केक डालते ना, चूहा मारने का दवा जो होता है वो बना के दे देते हैं। तो ये भाई 1-2 विकेट। अभी होता क्या है, 6 घंटे मर गया ना, बास आने लग जाता है। 6 घंटे मरने के बाद बास आ रहा है। हालेलुया। एक चूहा अगर 6 घंटे मरने के बाद बास आ रहा है, आदमी का ऑर्गन उससे बड़ा होता है, उसका कलेजी, उसका हार्ट बड़ा होता है, और अगर वो सड़ने लग गया तो 3 दिन में आदमी के अंदर से कीड़े निकलेंगे। चूहे में भी 3 दिन, 1-1.5-2 दिन में कीड़े निकलने लगते हैं। व्हाइट कीड़े जो होते हैं इससे निकलने लग जाते हैं। क्या आदमी के अंदर से नहीं निकलेंगे? 3 दिन मरने हुआ मुर्दा, अगर वो कीड़ा आ रहा है, बहन बोल रही बास आ रहा है। बहन क्यों बोल रही है बास आ रहा है? क्योंकि गई रहेगी वहां पे। एक होता है ना, अभी भाई बहन, अभी उनके माँ बाप के बारे में नहीं दिया है ना, उनके माँ बाप के बारे में नहीं दिया। एक ही भाई था, शायद वो काम करता होगा, शायद वो घर को चलाता होगा। एक भाई, अभी होता है ना, अभी 3 बहनों में एक भाई बड़ा प्यारा हो जाता है ना। अभी देखो पास्टर सेवियर के घर पे देख लो, 2 बहन है लेकिन एक भाई है तो बड़ा प्यारा है ना। पीटर जैसे सब लोग लाल बाबू, अभी तक उसको बाबू बोलते हैं, बल्कि बाप बनने का उम्र हो गया उसका। तो सिचुएशन क्या है, चल क्या रहा है उसका, कि वो प्यारा है। अब वो क्या हो रहा है, वो भी बहन क्या हो रही है, आगे शायद उसके मैयत पे जाके उधर खड़े रहकर रो रही होगी, दुर्गंध आई देगी उसको। हालेलुया। दुर्गंध आई देगी, वो बोल रही है कि प्रभु बास आ रहा होगा, मतलब अब कब्र खुलवा रहे हैं, ठीक है? कीड़े लग गए, अभी ये मन में आ रहा है इसके, कीड़े लग गए, प्रभु ये क्या कर रहे, क्या कर रहे करके। लेकिन प्रभु बोलता है कि नहीं, खोल, और लाजर को बोलता है लाजर बाहर निकल, और लाजर पट्टियों में बंध के बाहर निकल रहा है। हालेलुया। अब कितनी बड़ी महिमा हुई प्रभु की, एक मुर्दा 3-4 दिन मर गया है, वो निकल रहा है बाहर।
पर कब हुआ? पत्थर हटाने के द्वारा। आज हमारे जीवन में भी ऐसा एक पत्थर है जिसको हम हटा नहीं रहे और प्रभु की महिमा को हम आगे जाने नहीं दे रहे। हालेलुया। वो कुछ भी हो सकता है, मैंने बोला ना, आलसपन हो सकता है, या फिर वो आपके जीवन का ऐसा एक कांटा जो आपको प्रभु में बढ़ने नहीं दे रहा हो। आपको लग रहा होगा काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत जन को बोलता हूँ संडे छुट्टी लो, काम से ज्यादा, प्रभु से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है। प्रभु के पास आओ, हर संडे आओ बोलता हूँ, वो भी नहीं होता। लोग आते नहीं है, घर में परिस्थिति और खराब होती जाती है, क्योंकि वचन कहता है कि एक दुष्ट आत्मा जब जाती है 7 दुष्ट आत्मा को वापस लेके आती है, मतलब उसकी हालत और बदतर होती है। प्रभु में बने रहो, सब कुछ ठीक होगा। प्रभु में नहीं होगे, सब बेकार हो जाएगा। हालेलुया। अब क्या है ना, ये पत्थर जो है वो हमारा एक ऐसा पाप है जिसकी वजह से हम उस महिमा को खो दे रहे, जो अनहोना है, जो हो नहीं सकता, जो हम सोच नहीं सकते। या वो आलसपन है, या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ काम है। क्योंकि क्या होता है हमारे जीवन में, हम काम को भी बड़ा इंपॉर्टेंट देते हैं। काम 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 काम, और इतना काम करने के बाद खतरनाक लेवल में थक जाते हैं और सो जाते हैं। अभी ये सुबह उठने का जो हम लोग का प्लान बनता है, हम लोग जब सुबह उठते हैं उसके बाद एक बाइबल स्टडी करते हैं हम लोग, मतलब मैं करता हूं, मैं पढ़ता हूं। उस समय मेरे को कैसे ना शांति वाला मिलता है। हालेलुया। अब मेरी वाइफ क्या बोलती है कि, या फिर मेरी सास से बोलती है कि प्रार्थना करने के बाद पहले बोलती थी प्रार्थना के बाद थोड़ा सो जाओगे तो अच्छा रहेगा। और एक्चुअली मैं नींद नहीं होने की वजह से पूरी मेरे को तकलीफ होने लग गया था। मेरे को तकलीफ होता था, मेरे को गाड़ी चलाते चलाते नींद आ रही है। आप समझ रहे हो? मतलब अब मैं कितने बार ऐसा होता था, अन टाइम पे मैं कितने को तो ठोकने वाला होता था, लेकिन टाइम पे ब्रेक मार के प्रभु मुझे बचा लेते थे। हालेलुया। अब उनका क्या था कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही है। वो मुझसे प्रेम रखते हैं ना, वो यही बोलेंगे नींद पूरी नहीं हो रही है, तुम थोड़ा सो जाओ। लेकिन हमको थोड़ा कस उठाना पड़ेगा। हालेलुया। वो ये जो पत्थर है, ये कोई छोटा पत्थर नहीं है, एक बड़ा, उसको ढंगलाना बहुत ताकत लगेगा, बहुत ताकत लगेगा। और वो ताकत कैसा होगा, ये क्या होगा हमारे जीवन में, वो पाप, वो कोई पाप हो जिसकी वजह से हम प्रभु की महिमा को खो ले रहे हैं, या आलसपन हो जिसकी वजह से हम प्रभु को जान नहीं पा रहे या मान नहीं पा रहे, उसके पास निकट नहीं आ पा रहे, या ऐसा कोई भी हो सकता है। वो या आपका पति, या आपकी पत्नी, या आपका बच्चे, आपको लग रहा है ये इसकी वजह से ना। अभी बहुत लोगों को, अभी मैंने एक जन से पूछा, मैंने एक सेम टाइम में कुछ लोगों से पूछा था कि प्रार्थना करने के लिए आपको कौन रोकता है? एक औरतें बोलती है अपना मेरा पति रोकता है, अब पति लोग बोलते हैं मेरी पत्नी रोकती है। मतलब इतना झगड़ा करती है, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, बच्चे रोकते हैं, काम होता है, ये होता है। एक्चुअली प्रार्थना करने के लिए कोई आपको रोक नहीं रहा है, आप खुद ही अपने आप को रोक के रखे। हालेलुया। क्योंकि आपको कोई नहीं रोक सकता। देखो, जो करना है वो कर सकता है इंसान, लेकिन वो ठाने तो, और प्रभु उसकी सहायता करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दिया है कि वो हमारे एक सहायक बनकर हमारी मदद करे, हमें सिखाए, हमें बढ़ाए प्रभु में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस पत्थर को हटाना ही नहीं चाहते, उस पाप को हटाना ही नहीं चाहते, है ना? क्यों नहीं हटाना चाहते? क्योंकि हमको लग रहा है ये बहुत बड़ा है। देखो, वचन एक जगह पे कहता है, आलसी कहता है मार्ग में सिंह है, मतलब बहाने मार रहा है वो, बाहर जाऊंगा तो सिंह है। वो क्या बताऊं, तो वो सुलेमान का बोलने का मतलब क्या है कि बहाने। अभी देखो, बहुत जन के पास बहाने होते हैं। पूछ लो चर्च क्यों नहीं आ रहे हो? अभी एक महीना जो चर्च नहीं आते, उनको पूछ लो, अरे बहुत काम है, इतना काम है। अच्छा चलो, काम इतना है तो कितना कमा लिए और कितना पैसा जमा लिए, कौन सा घर ले लिए? अब पूछेंगे तो ये बोल नहीं सकते हो लोग, क्या गाड़ी वाड़ी लिए हो? मतलब कंटिन्यू इतना काम करो कि अंबानी भी नहीं कर रहा होगा, है ना? हालेलुया। अब जवानों को पूछो तो जवान बोलते टाइम नहीं मिलता। अब इनके पास कैसे टाइम नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता, है ना? क्यों? क्योंकि जवानों के पास, सबके पास समय है, बस वो समय देना जरूरी किसको, वो ध्यान नहीं देते, वो गलत हो जाता है। अभी ये प्रभु को, हम वचन कहता है कि सबसे पहला समय हमको प्रभु को देना है। अभी हर संडे हमको कलीसिया में आना है, कलीसिया में आना है, प्रभु में बढ़ना है, प्रभु वचन को सीखना है, उपदेश को सीखना है, अपने आप को बदलना है, बदलते बदलते प्रभु के जैसे बनना है। ये कलीसिया का तो यही सिस्टमैटिक होना चाहिए। लेकिन हमारा क्या प्रॉब्लम है, हमको बदलना ही नहीं होता, हमको उस पत्थर को हटाना ही नहीं है करके। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, ये जो पत्थर है ना, बड़ा पत्थर है, मैं भी मानता हूँ कि हमसे नहीं हट पाएगा, लेकिन एक जगह पे ना पत्थर हट जाता है। ठीक है, कहां हटा था मैं बताता हूं। यीशु मसीह के समय में, यीशु मसीह को जब कब्र में रखा गया था, तो मैरी मगदलिनी और उसके चेले आते तो क्या देखते, कब्र में से पत्थर हट चुका था। ठीक है, अब ये कैसे हटा?
यहाँ पे तो प्रभु ने किसी को बोला नहीं हटाने को, जबकि इसके ऊपर रोक टोक हुई है। मैं ये भी बताता हूं आपको कैसे। क्या हो गया था, जब यीशु मसीह का मौत हो गया था, यीशु मसीह मर गए थे, तो यहूदी लोगों ने जाके रोमी सरकार को बोला कि देखो, वो बोला था 3 दिन के बाद जी उठेंगे, वो 3 दिन के बाद जी उठने वाला, ऐसा बोला था। कहीं ऐसा ना हो कि उसके चेले उस कब्र में से उसकी बॉडी को लेके जाके किधर छुपा दे और लोगों के अंदर ये हो जाए कि सब वो जिंदा हो गया, और ज्यादा, मतलब वो जितना जिंदा था उससे ज्यादा बवाल मरने के बाद हो जाएगा। इसके लिए तू एक काम कर, कुछ तो उपाय कर। तो रोम का सरकार क्या बोलता है, एक काम करो, ये लोग सैनिक, जितना सैनिक चाहिए लेके जाओ। अब ये लोग सैनिक लोग को लेके आ रहे, यहाँ पे कब्र है, कब्र के ऊपर एक सील मारी गई है, सील, वो लिखा है मोहर। अब रोमी सरकार का मोहर, अभी देखो गवर्नमेंट है ना, अगर एक फ्लैट का ईएमआई नहीं भरते या पैसा नहीं भरते, उसके घर पे ना ऐसा ताला मार के एक मोहर मारते हैं। वो मोहर क्यों मारते मालूम है? वो मोहर को कोई काट नहीं सकता गवर्नमेंट के अलावा। हालेलुया, हालेलुया। वो गवर्नमेंट के अलावा कोई उस मोहर को काट नहीं सकता। अगर किसी ने काटा या तोड़ा तो उसको सजा है, गारंटी सजा है। और रोम उस समय में इतना डेंजर था कि वो, अगर रोम के बगावत में कोई आता है ना, तो मृत्यु दंड या फिर बहुत बुरी बुरी सजा होती थी उनकी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं ना ये बोलना चाहता हूं कि जो स्त्रियां थी वहां पे, मैरी मगदलिनी और जो लोग थे, वो लोग क्या कर रहे थे आपको पता है? वो समय में वो लोग घर पे वो पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ो, ये लगा निकालना, मरकुस रचित सुसमाचार, मती रचित सुसमाचार 27 का 65-66। पिलातुस ने उनसे कहा, हाँ, तुम्हारे पास पैरे है, मतलब उन्होंने सिपाही दे दिया, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली कर लो, मतलब तुमको दे दिया है। यहाँ पे क्या किया यहूदी लोगों ने, उसको मरने के बाद उसको गाड़ दिया है, कब्र एक बड़ा पत्थर से बंद कर दिया है। और आगे देखना, हाँ, अभी यहाँ पे पैरों को भी लेके गए, मतलब सिपाही है। यहाँ पे एक बड़ा पत्थर है, एक मैयत को, मतलब एक डेड बॉडी को लिए प्रोटेक्शन। देखो यीशु मसीह वहां अंदर मर गए हैं, यहाँ पत्थर है, उस पर मोहर भी लगा दी गई है, यहाँ सैनिक भी खड़े। हालेलुया। लेकिन आगे देखो, आगे जरा पढ़ना उसके मैंने, हाँ, अभी यहाँ पे कौन है? मरियम मगदलिनी और मरियम लोग कब्र को, मतलब जो स्त्रियां थी वो लोग क्या की, पैर फटने के समय। अब देखो सबसे पहली बात, ये औरत है, क्या करना थी उन्हें, मैं बॉडी पे है ना वो पढ़ना, उसको क्या लिखा देखो, और नहीं वो 16 का एक पढ़ना, मरकुस 16 का एक, जब सबतर ने जीत गया, हाँ, तो मेरे मदद और याकूब की माता मरियम, हाँ, और शलोमी ने सुरक्षित वस्तुएं मोल ली, हाँ, अब मोल ली और आकर किस पे मोल ले? वो डेड बॉडी पे, यीशु मसीह जब मर गए थे उसके ऊपर। अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं आप लोग को, एक डेड बॉडी अंदर है, कब्र पत्थर है, सील लगा हुआ है, वो भी रोमी सरकार का, सिपाही है, ये औरत है, सुबह बोर, मतलब दिन नहीं हो रहा है, उजाला नहीं हो रहा है, उजाला नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जरा उस बच्चे को कंट्रोल करो और जरा इधर ध्यान दो, इधर मेरे को देखो, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि सिचुएशन ये हो रहा है कि सब मतलब अनोन है, मगर ये औरत है बोली नहीं, हम तो वो लेप लगाएंगे। अब क्या विश्वास से इन्होंने लेप लिया रहेगा? जबकि उसके पहले आप देखोगे तो यीशु मसीह को कोड़े मारे, उनको क्रूस पर उठाकर लेके जाके क्रूस पर टंगाया है। मतलब जो क्रूस पर टंगाया हुआ था, यीशु मसीह को जो मारा गया था, वो विद्रोही करके, मतलब क्या बोलते वो, यहूदी का राजा ऐसा बोलते भी मारा गया था। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हो क्या रहा है कि वो लोग, ये लोग क्या नाम, यहूदी लोग बोल रहे हैं कि वो विद्रोही है करके। अब ये लोग भी यहूदी लोग हैं, लेकिन सिचुएशन क्या हो रहा है आपका कि यहाँ पे से वो लोग पत्थर को, वो औरतें क्या कर रही है, आ रही है, और वो लोग ने मोल लेके रखा है, वो सुगंधित वस्तुओं को मोल लेके रखा है कि नहीं हम सुबह आके लगाएंगे। क्या विश्वास है इनका?
मैं बोल रहा हूँ ना, अभी भी देखो अंदर डेड बॉडी है और बाहर पत्थर है, सील मॉल लगाया गया है, 2 पहरेदार है, मतलब किधर भी वो जगह पे कोई भी आने का अलाउड नहीं है। लेकिन ये लोग भोर के समय में इतने विश्वास के साथ ये लोग आ रहे हैं, और क्या देखते हैं लोग विश्वास के साथ? वो पत्थर जो था वो लुढ़का हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। पत्थर लुढ़का हुआ था। कैसे लुढ़का हुआ था? इसको कंट्रोल करो, वो गिर जाएगा। तो हालेलुया मैरी, तो स्टैंड गिर जाएगा, इसके लिए बोल रहा हूं। तो वो पत्थर लुढ़का हुआ था। आप लोग से वचन चोरी हो जा रहा है, जो जो बोल रहा हूं मैं पॉइंट आप लोग जान ही नहीं थे, 2000 आगे लोग जान रहे। वो पत्थर लुढ़का हुआ था। कैसे लुढ़का हुआ था? क्योंकि इन्होंने विश्वास किया कि ये आके जाके लेप लगाएंगे। हालेलुया। एक औरत है, एक आदमी उधर बोल रहे कि वो पत्थर को हटाने के लिए आदमियों को बोला गया था हटाने, कि इतना मोटा पत्थर औरत हटा पाएगी? औरत हटा नहीं पाएगी। औरत हटा नहीं पाएगी, वो तो बात है। अगर वो सील को तोड़ दी तो मैं भी शायद वो मर जाए, मतलब उनको फांसी की सजा हो, या कोई ऐसा सिचुएशन हो कि रोमी सरकार उनको विद्रोही की सजा दे दे, ये भी हो जाएगा, ये भी मालूम है। लेकिन फिर भी वो विश्वास के साथ आ रही है, नहीं हम लोग जाके लेप लगाएंगे। आपको मैं क्या बताना चाहता हूं कि पत्थर लुढ़का कैसे? इनके विश्वास के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे कि थोड़ा धक्का दो, जो आदमियों को बोल रहे हैं पहले लाजर के समय में थोड़ा धक्का दो, लेकिन यीशु मसीह जब थे उस समय में क्या बोल रहे हैं? विश्वास करो, तुम्हारे लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको पवित्र आत्मा का एक फल दिया गया है विश्वास करके। तो एक पवित्र आत्मा का फल दिया गया है विश्वास करके, और विश्वास है। देख लीजिए, लड़की बहुत चिल्लाती है, मैंने जरा कंट्रोल करो ना उसको। हालेलुया। तो विश्वास करो कि वचन तुम लोग का ध्यान ही नहीं है आज का वचन में, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। अभी रिकॉर्डिंग सुन लेना बाद में, ऐसे भी बहुत डांटा डांटी हो गई आज बच्चे के ऊपर। तो विश्वास किया वो लड़की ने, औरतों ने, कि नहीं हम जाके लेप लगाएंगे। और वो जब आई तो देखी कि वो पत्थर हट चुका था करके। अब पत्थर कैसे हटा था? क्योंकि विश्वास के द्वारा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का एक फल है, क्या नाम है? विश्वास। आप जब विश्वास करते हो कि ये होगा तो मतलब ये होगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, पाप कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। आपको लग रहा होगा सुबह उठने में तकलीफ है, ये पाप छोड़ नहीं सकते, ये पाप छूट नहीं सकता। कितने लोग गिव अप कर देते, बोलते नहीं ये पाप उसे छूट नहीं सकता, मैं तो नरक जाऊंगा कंफर्म। मैंने ऐसे क्रिश्चियन लोग को देखा है, क्रिश्चियन लोग, मसीह में लोग बोलते हैं अब मैं पाप से बाहर नहीं सकता, मैं जानता हूं मैं नरक जाऊंगा। सीधा सीधा बोल लेते वो लोग। क्यों मालूम है? शैतान ने उनके मन में ये बात डाल के रखा है कि तू इस पत्थर, क्योंकि हम देख रहे हैं ना पत्थर बड़ा है, पत्थर को हटा नहीं सकते। हमारी नजरों में तो वो सब बड़ा है, हम नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिए, विश्वास क्या बोला जाता है? जो अनदेखी बातों पर विश्वास है। जो अनदेखी, जो तुम देख नहीं सकते, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, वो चीज प्रभु करेगा अगर तुम विश्वास करते हो तो। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। अब ये व्यक्ति है, औरत है, आगे क्या रोमी सरकार से लड़ेगी क्या? वो क्या बोलते, अगर चलो रोमी सरकार से लड़के उन्होंने रोमी सरकार को हटा भी दिया, मोहर भी तोड़ दिया, मगर फिर भी पत्थर को तो हटा नहीं सकती थी। वो पत्थर को तो हटा नहीं सकती थी, लेकिन पत्थर को फिर भी कैसे हटा? विश्वास के द्वारा। क्योंकि वो आए नहीं, हम लोग जाएंगे। एक तो अंधेरे के समय आ रहे हो लोग, बोर मतलब उजाला भी नहीं हुआ है, उनके अंदर इतना वो था, ईगर था कि नहीं मुझे हमको मिलना है प्रभु को, हमको वो लगाना है। वो लगाने के लिए वो लोग, वो सुगंधित वस्त्र लगाने के लिए आके वो लोग लगाने के चक्कर में वो लोग जा रहे कि नहीं किसी भी हालत में हम लगाए, और लगा कि हम एक लगाने के लिए खाली वो जा रहे कि नहीं। और वो लोग ये भी बात करते हुए भी जा रहे हैं कि वो पत्थर कौन हटाएगा, हम लोग तो चल रहे हैं। लेकिन विश्वास है कि चलते चलते जा रहे। लेकिन हालेलुया, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विश्वास करिए, विश्वास करिए कि बहुत लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि विश्वास करिए कि प्रभु आपके संग है। जो काम आपके शरीर के अनुसार, आपके बल के अनुसार नहीं हो सकता, वो प्रभु करेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, अभी आपके पास से 3 दिन उपवास में थे, उनका उम्र क्या है? 55, बिना खाना बिना पानी के। लेकिन उन्होंने क्या बोला? सुबह आए, उठे तो बोले मेरे को चक्कर आ रहा है। वो सुबह प्रचार नहीं कर पा रहे थे, खाना भी नहीं खाए, पानी भी नहीं पिए, मोबाइल भी बंद रखे, किसी से बात नहीं किए। अब वो उनको सुबह उठ के आ रहा है चक्कर, लेकिन प्रभु को बोले प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं वचन दूं। 1.5 घंटा उन्होंने प्रभु को उसका वचन दिया। 1.5 घंटा दिया, 1.5 घंटा, 2 घंटा दिया, 2 घंटा वचन दिया। 2 घंटा वो खड़े रह के वचन दिए।
ना खाना ना पानी, उनके आंखों के सामने अंधेरा है, लेकिन क्या विश्वास किए करके उन्होंने वचन दिया, वचन देके उन्होंने जब खुद प्रभु बोल दिया, उसके बाद उन्होंने उपवास छोड़ा। हालेलुया। अब एक 55 साल का इंसान बिना खाना बिना पानी के विश्वास के साथ रह सकता है कि उसको प्रभु चलाएगा। तो आपके सामने एक उदाहरण है ना। हमको, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास करिए कि आप जो नहीं कर सकते वो करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। पर वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो और मांगो तो मैं तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। प्रभु में बना रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। प्रभु में बनने के लिए अपने आप को तैयार करो। उठो, अभी आलसपना से हटके उठो, बोलो नहीं प्रभु मैं बाइबल पढ़ूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी, मेरे को एक समय निकालो प्रभु के लिए। अगर आप अब तक बाइबल नहीं पढ़ रहे, दिन का एक अध्याय भी नहीं पढ़ रहे, तो बड़ा प्रॉब्लम है भाई साहब। क्योंकि अगर वचन नहीं जा रहा तो कुछ और जा रहा है, और अगर कुछ और जा रहा है तो वो बेकार है। समझ रहे हो आप लोग? हालेलुया। और कुछ भी वो तो जा रहा बेकार है, और बेकार है मतलब है वो खराब है आपके आत्मा के लिए। तो इससे बेटर है रोज वचन पढ़ो, रोज प्रार्थना करो। अब ये 9 बजे का प्रार्थना क्यों दिया गया था? क्योंकि भाई सुबह जो नहीं उठ पाते शाम को 9 बजे आ जाए। 9 बजे के अभी वो मुकेश भाई के पास वो कीपैड वाला मोबाइल है, कीपैड पता है ना, जो 1 2 3 4 दबाने का, क्या बोलते हैं कीपैड वाले को, क्या बोलते हैं हिंदी में? कीपैड ही बोलते हैं ना। डब्बा फोन होता है जिसमें डिस्प्ले नहीं है, ऐसा टच स्क्रीन नहीं है। लेकिन हमारे पास, सबके पास टच स्क्रीन है। हम क्यों नहीं आ रहे? हमको आना नहीं है एक्चुअली ना, हमको आना नहीं है, बाकी कुछ नहीं। अभी काम है, बादल लगे, सुबह एक आध दिन नहीं उठ पा रहे, बादल लगे, चलो वो थक गए, तकलीफ है, बीमार है, वो समझ में आता है। लेकिन आपने ये मन में बना लिया है तो नहीं कर पाओगे। वो पत्थर को आप हटा ही नहीं पाओगे। अगर आपको सचमुच पत्थर को हटाना है तो प्रभु विश्वास करके प्रार्थना करके, प्रभु पत्थर को हटाना है मुझे, ये पत्थर है इससे मैं नहीं हटा पाऊंगा, नहीं हटा पाऊंगी, लेकिन आप हटा पाओगे, आप मेरी मदद करें। मैं विश्वास करती हूँ कि खुदा आप करोगे, और प्रभु ही कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो पत्थर हटाने के लिए आपको सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट करना है? अपने आप को जोर देना है पहले, और जोर देने के लिए क्या करना है? पहले विश्वास करना है कि प्रभु आप करेंगे करके, आप करेंगे करके। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत समय में ऐसा हुआ है ना, मैंने जब अपने जीवन में परखा है कि मैंने जब विश्वास किया और बोला प्रभु आप करेंगे, प्रभु ने किया। कोई बड़ा पाप कोई बहुत बड़ा बात नहीं है जिसको हम लोग लेके बैठे हैं, जिसको लेके समझ के चल रहे हैं अरे बाप रे बहुत बड़ा है। अरे क्रूस पर प्रभु ने आपके पाप को ऑलरेडी उसका कीमत चुका दिया है, प्रभु ने कीमत चुका दिया है। और आज आपको प्रभु बोले स्वर्ग में आने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको प्रभु में बनना रहेगा। आप नीचे लेके चले जाइए सिस्टर, बहुत डिस्टर्बेंस कर लिया उसने आज, ठीक है। हालेलुया। क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, इसके लिए मैं बोल रहा था। तो मैं आपको बोल रहा था ना, पाप इतना कोई बड़ा नहीं है। पाप है ना आपके जीवन में बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा, आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ा पाप है, पर विश्वास के द्वारा सब कुछ मुमकिन है। अगर आपको ये लग रहा है कि अभी देखो क्या हो जाता है ना, हमारे जीवन में पत्थर होने वाले में हमारे परिवार को देख ये कभी सुधरेगा लग रहा ही नहीं, ये एक नंबर का बेवड़ा है, या कुछ भी झगड़ालू है, या मारा मारी करने वाला है, ये कभी प्रभु को मानने वाला नहीं है, ये हमारे अंदर पत्थर है। और आप है ना विश्वास करके ऐसा प्रार्थना करिए, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ आपका वचन सत्य है और सच्चा है, इसको आप बदलोगे, इसको आप पास्टर बनाओगे। आप ऐसा प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो ये पत्थर को हटाने के लिए पहले हमको अपने आप का प्रयास करना चाहिए। हमको अपने जीवन में आपको करना क्या है? आपको और मेरे को इस बात पे विश्वास करना है। देखो हमसे ये पत्थर नहीं हटेगा, लेकिन ये हटाने वाला कौन है? प्रभु है। अब प्रभु कैसे हटाएगा? वहां भूकंप हुआ, बोलते भूकंप हुआ मतलब गड़बड़ी होती है, ठीक है। पत्थर हटने से पहले जो देखो अभी पाप है ना, अभी जो लड़का सिगरेट पीता है वो पाप हटने से पहले ना बेचैनी आती है, तकलीफ आती है। एक पाप, अभी देखो खाना हम रोज खाते हैं, खाना खाना पाप नहीं है, लेकिन आप जिस दिन उपवास करने के लिए सोचो उस दिन बड़ी बेचैनी आ जाएगी। आप जिस दिन बोलोगे नहीं आज खाना और पानी के साथ बिना पानी के उपवास रखूंगी, सबसे ज्यादा उसी दिन आपसे उसी दिन खाने का और पानी का प्यास लगेगा आपको। जिस दिन आप बोलोगे ना मैं आज पाप नहीं करूंगी, नहीं चिल्लाओगी अपने पति को, अपने बच्चे को, उसी दिन आपके बच्चे कांड करेंगे, ऐसे कुछ ना कुछ करेंगे जिसकी वजह से आपको चिल्लाने का होगा। क्यों मालूम है? आप सोच रहे हो, लेकिन आप बोले प्रभु मेरी मदद कर, तो मैं कर पाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया।
तो विश्वास करिए प्रभु आपके साथ है। आप उसको, उस पत्थर को हटाने के लिए भी नहीं, खाली प्रभु बोलता है कि विश्वास कर, पत्थर खुद हट जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ऐसा विश्वास करना है कि नहीं, पहले लेकिन खड़ा रहना है। खड़ा रहना मतलब अगर सिगरेट पीने वाला रोज सुबह उठ के सिगरेट पीने जा रहा है तो उस दिन उसको ना करना पड़ेगा, नहीं भाई नहीं करूंगा। बेचैनी होगी, मन में तकलीफ होगा, परेशानियां होगी, लेकिन वो सिगरेट पीने ना बोलने के बाद वो जब सीधा रास्ता पकड़ेगा तो प्रभु सहायता करेगा, फिर सीधा रास्ता पकड़ के काम पे भी बराबर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पाप है ना हमारे जीवन में, हम नहीं जानते कब कभी आ जाता है हमारे अंदर। कभी कभी अपना मैं के ऊपर भी पाप आ जाता है। मैं जो कर रहा हूं ना वो मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता है। अभी मैं वाला भी एक पाप है, क्योंकि ये मैं नहीं करता, ये प्रभु करता है। आपको पता है, मैं ये जो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं हम लोग जरा भी अच्छे नहीं है, मैं जानता हूं ये बात, क्योंकि जितनी भी टीम आई है। लेकिन मैं आप लोगों को क्यों प्रार्थना करने बोल रहा हूं पता है? मेरा विश्वास है कि प्रभु जिताएगा। लास्ट टाइम हम 2 साल से क्वार्टर फाइनल में हार के आ रहे हैं। इस टाइम प्रभु आप मुझे लेके चलिए, आगे तक लेके चलिए। हम जानते हैं हम नहीं खेल पाएंगे, लेकिन प्रभु आप है ना, बस हो गया। आप है ना, आप करोगे। हालेलुया। मैं ना ये 2 साल में कभी अच्छा नहीं खेल पाता था। मैं प्रभु को रोज, मुझे भी वो बैट पकड़ता हूँ ना, प्रार्थना करके पकड़ता हूँ, प्रभु मेरी मदद कर। और सच बोल रहा हूँ, मैं पहले से काफी अच्छा खेलने लग गया हूँ, क्योंकि प्रभु मदद करता है। हालेलुया। हर बात में, छोटे छोटे बात में प्रभु के ऊपर वो रखो, भरोसा रखो। खाना पकाने में मैं तो हमेशा बोलता हूँ, छोटे छोटे बात में, बड़ा बड़ा बात की बात नहीं। ऐसा नहीं कि जरूरी आपको लाजर को जिंदा करना है। छोटे छोटे बात पे विश्वास योग्य हो तो प्रभु बड़ा बड़ा बात पे विश्वास योग्य बनाएगा आपको। हालेलुया। लेकिन छोटे छोटे बात पे उस पर निर्भर रहना सीखो। प्रभु आप करो, आप करो। आप भी मुर्दा जाके जिला नहीं सकते हो, प्रभु आप ही करोगे। हालेलुया। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि उस पत्थर को हटाने के लिए प्रभु को बोलना है आपको कि प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आज से ये जो पाप है मेरे जीवन का, ये इसको आप हटाओगे। और प्रभु मैं तैयार हूं, भले मेरे शरीर में तकलीफ हो, मेरे को दर्द हो, मेरे को प्रॉब्लम हो, पर ये नशे से मुझे प्रभु आप हटा, या ये संगति से मुझे दूर कर जिसकी वजह से मैं पाप कर बैठी। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग 4 लोग को जब मिलते हैं ना, चुगलियां होने लग जाती है, गालियां आने लग जाती है मुझसे, क्योंकि संगति का असर होता है। हालेलुया। तो ऐसे संगति से हमको दूर रहना है। उस संगति को तोड़ने के लिए प्रभु की मदद करो। यकीन मानो प्रभु से मदद मांगो, यकीन मानो प्रभु तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को निर्णय लो, तैयार करो। सुबह उठने का 5 बजे का प्रार्थना के लिए निर्णय लो, नहीं मैं उठ के प्रार्थना करूंगी। सुबह उठो, आओगे आप ऑनलाइन। अगर आपने निर्णय लिया तो प्रभु उठाएगा आपको। अगर आपने निर्णय नहीं लिया तो नहीं उठाओगे। 9 बजे की प्रार्थना के लिए निर्णय लो, प्रभु मैं आऊंगा। आओगे, जरूर आओगे, लेकिन निर्णय लो। चाहे हर संडे जाओगी प्रभु, निर्णय लो। सुबह उठ के मैं स्तुति आराधना करूंगी प्रभु, कोई भी मुझे पागल क्यों ना समझे, निर्णय लो। वचन में किसी भी हालत में पढ़ूंगी, मेरे को नींद नहीं आना चाहिए, निर्णय लो, निर्णय लो। ये निर्णय लेने के लिए आपको प्रभु बोल रहा है। तो पत्थर हटाने के लिए पहले निर्णय लेना पड़ेगा, तब जाके और उसके बाद ऐसा नहीं कि आप निर्णय लेने के बाद काम नहीं करना है। आपको निर्णय लेने के बाद जब बाइबल बोले प्रभु में वचन को पढ़ोगी तो बैठ के बाइबल खोलना पड़ेगा। आपके दिमाग में ऐसे बाइबल आने नहीं वाला। हालेलुया। तो बाइबल खोलना पड़ेगा, तब जाके आप पढ़ पाओगे। प्रभु मुझे बाइबल पढ़ते पढ़ते नींद आती है, मुझे नींद नहीं आनी चाहिए, निर्णय लो। उसके बाद उसके ऊपर कार्य करो, कार्य करो, विश्वास के साथ कार्य करो, प्रभु आपको सफलता देगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु हमारा बहुत अच्छा परमेश्वर है, और उसने हमें एक सहायक दिया है। और हम विश्वास पे चलने वाले बनना चाहिए। जो आपसे नहीं हो सकता वो प्रभु करेगा, ये विश्वास रखिए। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। तो मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, आज के दिन के लिए। जो भी वचन प्रभु आपने दिया, हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपका अद्भुत प्रेम को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। विश्वास में हमें बढ़ा, आत्मा में बढ़ा, वचन में बढ़ा, कि प्रभु हम प्रतिदिन आप में बढ़ते जाए। प्रभु ये पत्थर हमसे नहीं हट सकता खुदा, लेकिन प्रभु आप हटाएंगे। हम विश्वास करते हैं प्रभु, जो पाप हमारे अंदर है, अपने पाप को याद करिए। ये पाप आप करते हो, ये बार बार ये पाप आपसे होता है, उसके लिए वो पाप को याद करिए। बोले प्रभु ये मुझे हटा, इससे मुझे हटा। बोलिए अपने मन में, प्रभु इससे मुझे हटा, आप मदद करें, आप मदद करें। खुदा यीशु हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। अपने पवित्र काम में बढ़ा, अपने पवित्र चाल चलन के अनुसार हम भी वैसे आपका पवित्र चाल चलन था वैसे हम चले। जैसा वचन कहता है, मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। वैसा पवित्र बनने के लिए हमारी मदद और हमारी सहायता कर खुदा। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के द्वारा आपने बात किया, धन्यवाद। जो भी गड़बड़ी हुई प्रभु हम क्षमा मांगते हैं, और प्रभु आपके हाथों में सौंपते सभी को। विश्वास करते हैं आपके वचन का बीज लोगों के जीवन में बोया गया है, वो फलवंत पेड़ बनेगा, और प्रभु आने वाले समय में वो फलदायक पेड़ बनकर मेरे परमेश्वर आपका नाम को महिमा देगा। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं।